हे गाइस, वेलकम टू क्यूकिस चैनल। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम के ऐसे क्वेश्चनों को जो फॉर्मूले बेस होते हैं। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं, यदि आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और आपने कितनी भी प्रैक्टिस की हो, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। आपको यकीन मानिए, ये क्वेश्चन आपको छोड़ना ही पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सीधे आप डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो बस इन्हीं क्वेश्चनों को अपन आप करेंगे इस वीडियो में नंबर सिस्टम के। इसके दो पार्ट लाऊंगा मैं। अभी अपन छोटे क्वेश्चनों को देख लेते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चनों को। इसके बाद कुछ इससे एडवांस क्वेश्चन और आते हैं जो बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये जो अभी क्वेश्चन कराएंगे ये अक्सर रेलवे एसएससी के जो सीजीएल होता है, एसीएचएसएल होता है, उन एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो अब जो अपन नेक्स्ट पार्ट में आएंगे उसमें थोड़ा और अपन एडवांस करेंगे ताकि आप सीजीएल और भी जो एग्ज़ाम होते बड़े उनके टच कर पाएँ आप क्वेश्चनों को। तो ये पूछ लिया जाता है अक्सर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आप प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं यानी इवन संख्याएं, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब जानते होंगे। नेचुरल नंबर, इसकी एक वीडियो हमारे चैनल में भी डली है, या आप फिर से बोलेंगे तो आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से इनको समझाने के लिए आपके लिए एक और वीडियो लाई जा सकती है। यदि आपको नहीं है समझ में आया था तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिएगा, आपके लिए इसकी भी एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए अभी आपको समझ लेता हूँ कि ये संख्या आप जानते होंगे नेचुरल संख्या है। तो यहाँ पर बताना है अपन को सम ऑफ एन नेचुरल संख्याओं का। तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का, तो इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है n+1 n/2। ये सीधे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलिए इसको पहले बेसिक से, और जैसे और दूसरा है आप इसको कंपैरिजन में पढ़िएगा। दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, तो यहाँ पर एवरेज बताना, और यदि प्रथम एन संख्याओं का योग पूछे तो आपको इसके अपॉन में जो एन है वो तो रहेगा, एक एन हट जाएगा। जैसे आप कंपैरिजन करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखते हैं, जैसे देख लीजिए n+1 n/2 है तो ये योग का फॉर्मूला है, और यदि n+1/2 है तो ये एवरेज का है। चलिए पहले अपन इसको छोटे से एग्जाम्पल के उससे समझते हैं, फिर अपन इसको तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, कैसे पेपर में आता है क्वेश्चन। चलिए एक छोटे से ले लेते हैं, जैसे आपको समझाने के लिए अभी ले लेते हैं कुछ नेचुरल नंबर ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नेचुरल नंबर ले लेते हैं। तो अपन इसको पहले बेसिक से करें तो 5 और 4 कितने होते हैं, 9, और 9 और 3 12, और 2 14 और 1 15। तो 15 इसका टोटल होता है। तो इनका टोटल यदि आप देखें तो 15, और यदि इनका एवरेज निकालें तो एवरेज क्या होता है, जितनी संख्याएं रहती हैं उसी से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज आएगा 3। अब अपन इसको फॉर्मूले के बेस से करते हैं कि फॉर्मूले से कैसे करें इसको। देखेंगे जब आप इसमें कितने 5 संख्याओं के लिए हैं, तो जब फॉर्मूले में रखेंगे आप 5+1 इंटू में करेंगे आप 5, ठीक है ना। इसको तो यहाँ पर आ जाएगा 6×5/2, ये रहेगा। जब 2 से ये काटेंगे 3 बार, देख पा रहे हैं ये इसका आंसर भी आपको 15 आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह आप यदि एवरेज निकालेंगे तो 5+1/2, तो ये जब 6/2 यानी 3, तो इसका एवरेज 3 है। यानी कि ये फॉर्मूला आप सही है, इसको आप इसको किसी भी बड़ी वैल्यू में रख के आप कर सकते हैं। चलिए अभी तो आपको ये समझाने के लिए था, अब अपन एक बड़ी वैल्यू रखते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए कि आप इनको कैसे। अभी छोटी थी तो आप इनको दो तरीके से कर सकते थे, फॉर्मूले से भी और बेसिक तरीके से भी। पर यदि एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछा जाता, एग्ज़ाम में बड़ी वैल्यू आती हैं, तो वहाँ पर आप कितना करते रहेंगे। इसीलिए अपन इसको फॉर्मूला याद रखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। चलिए मान के चल लेते हैं, जैसे कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। चलो 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, यानी सम निकालना है। तो आप फॉर्मूले में सीधे रखेंगे 20+1 इंटू 20/2। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 21 इंटू 20/2। तो ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी इसका टोटल आएगा 210। और यदि इसी तरह अपन इसका एवरेज देखें तो एवरेज क्या हो जाएगा, 20+1/2, और ये हो जाएगा 21/2, यानी इसका एवरेज निकल के आएगा 10.5, मतलब 10.5 इसका एवरेज निकल के आएगा।
तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपको और अच्छे से समझ आ सकें, जिसके लिए अब कुछ और बड़ी संख्या ले लेते हैं, थोड़ी इसकी सेटिंग कर लें जी। ठीक है, अब बड़ी संख्या में क्या ले लेते हैं, चलिए मान के चलिए 35 ले लेते हैं। तो 35 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35 + 1 36, अपन डायरेक्ट करते हैं अपन, और ये हो जाएगा 35/2, ये 2 से कटेगा 18 बार, ये 18 बार हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर बचेगा 18 × 35। तो जब आप इसका इंटू करेंगे तो 18 × 35, तो यह जाएगा 8 का बार करेंगे 280, और ये 35, यानी कितना हो जाएगा 630। 630 इसका टोटल नहीं है, इसका आपको भी 2 से डिवाइड भी करना है, नहीं 630 ही है, 2 से तो अपन ने इसको काट लिया है फ्रेंड। तो ये 630 इसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एवरेज अपन को निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे अपन इसका, तो अपन ने कितना 35 संख्या लिया था, तो 35 और 1 36, 36/2, इसका एवरेज आएगा वो आएगा 18, इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे ही जो, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 फॉर्मूले हैं, या आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का, तो अभी अपन ने वहाँ पर नेचुरल संख्याएं देखी थी, अब यहाँ पर अपन सम संख्याओं का योग देखेंगे। चलिए इसको भी एक पहले छोटे से एग्जाम्पल के उससे समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 4 6 8, जब आप इनका योग करेंगे तो 8 और 6 14, और 2 18 और 20, तो इसका 20 हो जाता है टोटल। ठीक है, इनका योग आ रहा है 20, और यदि आप इनका एवरेज निकालना चाहें तो 4 संख्याएं थी, टोटल इनका 20 था योग, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो इसका जो एवरेज आएगा वो आएगा 5। ठीक है, ये इतना आप देख पा रहे हैं। तो अब अपन इसको फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अपन ने 4 संख्याएं ली थी, तो 4 और 1 हो जाता 5, और इंटू 4, तो इसका भी आ रहा, देख पा रहा हूँ योग आ रहा होगा 20। और इसी तरह आप यदि इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे n+1 में, तो 4 + 1 ये भी आ रहा है 5, तो एवरेज आ रहा था 5, और फॉर्मूले में जब अपन ने रखा तो ये भी, इसका भी आ रहा है 5, और योग देखें तो आपका योग आ रहा था यहाँ पर 20, और जब अपन ने फॉर्मूले में रखा तो इसका भी फॉर्मूले से भी आ रहा है 20। तो फ्रेंड्स ये तो था छोटे से सवाल, इसको आप ओरल मतलब ऐसे भी कर सकते थे और फॉर्मूले से। चलिए अब इसको अपन थोड़ा बड़े लेवल में करते हैं, कुछ बड़ी संख्याओं लेके, जिसमें आप जल्दी से जल्दी कर सकें। ठीक है जी, अब अपन ले लेते हैं कोई बड़ी संख्या। चलिए जैसे ले लेते हैं, अभी मानते हैं 30 ले लेते हैं। ठीक है, 30 ले लेते हैं, तो 30 हो जाएगा यहाँ पर 30 और +1 31। ठीक है, यहाँ पर जब आप इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 930, ये 930 इसका योग हो जाएगा। और यदि अपन इनका एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना हो जाएगा इसका, 30 संख्या ली थी तो इसका, और 30 में 1 जोड़ देंगे तो 31 इसका, 31 इसका एवरेज लगा। देख पा रहे होंगे आप फॉर्मूले से कितना इजी हो जा रहा है क्वेश्चन। चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब कौन सी संख्या ले लें, 25 ले लेते हैं। 25 आप करेंगे तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 × 25, तो ये कर पा रहे हैं। अब देखिए कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप कितने जल्दी फास्ट कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 25 और 25 होता तो 625 इसका वर्ग आपको याद होता, तो 625 और 25 और जोड़ देंगे तो इसमें आ जाएगा 650। 650 इसका योग हो जाएगा। और यदि इसकी एवरेज की बात करें तो 25 अपन ने संख्या ली थी, 1 जोड़ और देंगे तो हो जाएगा 26, इसका एवरेज निकल के आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आप अब समझ गए होंगे क्वेश्चनों को। आप और थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आने लगा। और ये फॉर्मूले आप समझ लीजिए रट के रखना है आपको, पेपर में आए क्वेश्चन और डायरेक्ट आपको इन फॉर्मूले को लगा के करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का, अभी आपने देखा नेचुरल संख्या, फिर आपने देखा सम संख्याएं, अब आते हैं अपन विषम संख्या यानी ऑड नंबर। आपने इवन और नेचुरल नंबरों का तो देख लिया, अब आ जाते हैं अपन ऑड नंबर पर। तो इसको भी पहले अपन छोटे से स्तर पर देखते हैं। जैसे ऑड संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5 7।
ये 4 अपन ने ऑड संख्याएं ले ली, तो अपन इसका टोटल करेंगे तो कितना होगा, 7 5 12 और 3 15 और 1 16, 16 इसका योग आ जाता है। ठीक है, टोटल आ जाता है 16 योग। ठीक है, और यदि अपन इसका एवरेज निकालें तो 4 संख्याएं हैं और 16 इसका टोटल है, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इसका एवरेज आ रहा है। ठीक है, अब अपन इसको फॉर्मूले में रख के देखते हैं। अपन ने कितनी ऑड संख्या ली थी, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और वहीं पर यदि अपन एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना था, अपन ने संख्या ली थी 4, तो 4 ही इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे हो फॉर्मूले से कितना इजी पड़ रहा है आपको। तो अब अपन इसको क्या है, थोड़ा बड़ी संख्याओं के उसमें लेके चलते हैं इस फॉर्मूले को जी। तो बड़ी संख्या में अपन क्या ले लेते हैं, पहले चलिए 11 ले लेते हैं। तो 11 का इसका, जब 11 संख्याओं का अपन को विषम, जो 11 संख्या है इनका योग निकालना यानी सम, तो 11 का आप देखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 इनका सम हो जाएगा यानी टोटल, और जो इसका एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 11। ठीक है, और बड़ी संख्या की बात करें तो और बड़ी संख्याएं कितनी हो जाती हैं, जैसे मान के चलिए आप ले लीजिए, और बड़ी संख्या कितनी हो जाएंगी, चलिए 9 आप ले लीजिए 21। ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना हो जाता है, आप 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 441 इसका स्क्वायर हो जाता है, और यदि इसका एवरेज देखें तो 21 ही इसका एवरेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और एसएससी के एग्जाम में भी। अब अपन जो इसका सेकेंड पार्ट आएगा तो अपन इसमें थोड़ा सा कुछ एडवांस देखेंगे, जैसे कि जो नेचुरल नंबर हैं उनके वर्गों का योग क्या होता, उनके वर्गों का एवरेज क्या होता, और इसी तरह उनके जो घन हैं, घनों का मतलब क्यूब के जो हैं, क्यूब नंबरों का योग क्या होता है, एन क्यूब मतलब नेचुरल संख्या है उनके एन नेचुरल संख्या, तो उनके क्यूबों का योग। इस तरह के अपन और क्वेश्चन है जो बनेंगे, तो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है इस तरह, तो आप अपन इसको अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है क्योंकि इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो हमारा फेसबुक पेज है उसको लाइक कर लीजिएगा, और आप हमें टेलीग्राम में भी इस नाम से सर्च कर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें रोज़ाना आपको इसकी करंट अफेयर की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है, और इस ये मैथ्स का जो टॉपिक है इसकी भी आपको जो पीडीएफ है वहाँ पर टेलीग्राम में मिल जाएगी। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिसमें डेली क्विज वगैरह होती हैं, और जो स्टडी से रिलेटेड मटेरियल है वो भी आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाता है, और इसमें बहुत ही शानदार तरीके से क्विज कराई जाती है। इसमें इनाम भी दिया जाता है जो विनर होते हैं। तो आप जिसको भी ज्वाइन होना है आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर इन सभी की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप और इन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप क्लिक कर डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और हमारे क्यूक्विज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।